और सब ठीक है। ठीक है भाई सब। चलिए बता, आपको वोट किसको दिया तूने, ये तो पहले बता। हैं? आपके तूने वोट किसको दिया ये बता। हम तो भक्त है भाई। अच्छा। हमने किसको देना है? अरे हो सकता है कांग्रेस वाले को दे दो, आपको तो दोगे नहीं। ना ना, तो वही है ना कि कम खराब कौन सा है वो देखना पड़ता है। अच्छा, सही है। तो कम खराब कौन मिला? भाजपा। अच्छा, भाजपा कम खराब मिले हैं। हाँ, तो ज्यादा खराब कौन था ये बता पहले। आप। सही है, सही जा रहा है। सबसे बेड़ा गर्क वही करेगा। अगर कोई करेगा तो ये बता दो, कांग्रेस से ज्यादा करेगा वो। हाँ, वो मार्क्सिस्ट है ना वो। मार्क्सिस्ट वाले कहाँ, तो फ्री वाले हैं, फ्री, ये आइडियोलॉजी वाले हैं। नहीं, वो फ्री वाला काम खराब होता है ना भाई। फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलने चाहिए। नहीं तो वेनेजुएला वाला हाल होता है, समझा। हम्म, वेनेजुएला तो अभी हमारा 21वीं सदी का लाइव एग्जांपल है ना। इसलिए क्या है ना कि वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा वो है, क्रूड ऑयल बहुत है। हम्म, अभी भी है। ऐसी बात नहीं अच्छा। कि ख़त्म हो गया है, अभी भी है। लेकिन हम्म, उसकी कॉस्ट आती है ज़्यादा निकालने की थोड़ी। हम्म, लेकिन ज़्यादा निकालने के बावजूद चीज़ तो फ्री की है ना वैसे उनके पास। तो मार्केट में बेचते थे और अपनी पूरी पब्लिक को फ्री का शिकारी बना रखा था। हम्म, मतलब एक तरह से कह ले कि बस पैसे बांटने वाला काम था कि तेल बेचो और पब्लिक में पैसा बांट दो और इलेक्शन जीतते जाओ। ठीक है। तो ये काम किया उसने। अब उनके पास तेल निकालने के लिए भी पैसा नहीं है। वो तेल है लेकिन निकालने के हम्म, लिए पैसा नहीं है। भुखमरी है वहाँ पे, समझा। यूरोप में है। नहीं, साउथ अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में। वेनेजुला बड़ी कंट्री है कोई, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी छोटी सी छोटा सा कंट्री है। देखा जाए तो इंडिया जितना बड़ा तो नहीं है, इंडिया ब्राज़ील जितना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान जितना बड़ा तो होगा ही कम से कम। ये छोटी चीज़ इतना नहीं पता लगती, जैसे मान ले बिजली पानी जो उसने दिल्ली में किया है, तो ऐसा लगता है कि चलो यार ये तो छोटा मोटा, लेकिन ये शुरुआत होती है ना। और उसमें भी क्या होता है कि फिर चलो वो तो एक लिमिट लगाई है कि इतने लीटर तक फ्री है, इसके ऊपर जाएगा तो वो पेबल है या पेड है। लेकिन ये इलेक्शन जीतने के लिए वो लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है कि नहीं, हम लिमिट और बढ़ा देंगे इसकी। तो वो चीज़ काम खराब करती है ना। फ्री वाला काम मेरे को कतई पसंद नहीं मेयर तो भाजपा वालों को ही बनेगा भाई। है। हैं? मेयर तो भाजपा वालों को बनेगा, तभी पानी तो सस्ता होने से रहा तुम्हारे यहाँ पे। हाँ ना हो, क्या है उसमें, ना हो। यार एक मेन बात पता क्या दुख क्या होता है, जो 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 पे करता है ना, या टैक्स पे करता है, मेन दुख पता है क्या है सबका, जो कि भाजपा भी नहीं करती काम। जैसे यूरोप वगैरह में क्या है कि आप टैक्स पे करते हो ना, तो आपकी कम से कम दो तीन चीज़ें जो है ना, बेसिक ज़रूरतें, उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाते हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए। ठीक है। ये जो चीजें मिल जाए आदमी को, बाकी पैसा बचे ही और कहाँ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है ना सिस्टम, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। वहाँ पे जो टैक्स पे करता है उसको ये चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे जो नहीं करता उसको मिलती हैं। इन द सेंस अब कह ले कि साला जो ज़्यादा कमा रहा है, मान ले कोई 50 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, या करोड़ रुपए कमा रहा है, ठीक है, वो टैक्स तो ज़्यादा पे करेगा, 30%। ठीक है। हम्म, लेकिन वो उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वो जाएगा अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा सेम जैसे एक नॉन टैक्स पेयर का हो रहा है। ठीक है। हम्म, तो वो वहाँ जाता भी नहीं है। स्कूल के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ भी चलो स्कूल जो बच्चों की एजुकेशन है उसके लिए। अब ये तो चलो मैंने 50 लाख 1 करोड़ की बात कर दी कि अब वो उनको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि चलो भाई, हालांकि पे करते हुए तो 1 रुपये भी एक्स्ट्रा ही लगता है, बंदा चाहे कितना भी कमाता हो। ठीक है। लेकिन चलो फिर भी बहुत पैसा है, वो ये चीज़ झेल लेते हैं।
लेकिन जो 10 लाख वाली इनकम वाला बंदा है, 15 लाख वाली इनकम वाला बंदा है, वो ना बीच में बिल्कुल पिसा रहता है। वो बीच में पिस जाता है, सही। वो साला टैक्स भी पे करता है, उसको फैसिलिटी भी कोई ऐसी वो नहीं मिलती कि हाँ भी चलो, एक होता है ना कि एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तू बता कि टैक्स पे करने का क्या एडिशनल बेनिफिट है? सही है। कुछ तो उसको फ़ायदा होना चाहिए ना कि हाँ, या पेंशन मिले रिटायरमेंट भी, जैसे वहाँ यूरोप में क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, सीनियर सिटीजन को पेंशन्स मिलती है, यहाँ पे पेंशन सबको मिलती है, ठीक है। और कितनी मिलती है, 500 रुपये या 1000 रुपये। तो वो जो ज़्यादा इनकम वाला बंदा था, वो 500 या 1000 रुपये के लिए वो तो फॉर्म भी नहीं भरने जाएगा कि मेरे को 1000 रुपये हम्म। महीने की पेंशन मिल जाए, क्योंकि उसने हम्म। पैसा जोड़ा होगा। और जो जिसने कभी टैक्स टैक्स वैसे इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, वैसे तो टैक्स सभी पे करते हैं, और जिसने कभी इनकम टैक्स नहीं पे किया वो लेगा उसको, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अब इसमें ये चीज़ हो जाती है कि फिर बंदा कहता है ठीक है यार, सरकार दे रही है। लोगों को लगता है सरकार पैसा छाप के दे देती है, हमें भी लगता था एक टाइम पे कि यार पैसा छाप के बांट क्यों नहीं देती सरकार, ठीक है। तो ये इकॉनमी का ये जो है ना, सोशलिस्ट इकॉनमी, ये फेल्ड सिस्टम है, और एक बार नहीं फेल हुआ, ये हर जगह फेल हुआ है। चाइना ग्रो कर रहा है, वो सोशलिस्ट इकॉनमी नहीं चल रही है वहाँ पे। वहाँ पे इकॉनमी में वो कैपिटलिस्ट है, पॉलिटिक्स में वो सोशलिस्ट है। हम्म। चल। और उसमें भी अब डिक्लाइन शुरू होएगा उसका, क्योंकि देखो बेशक से वहाँ फ्री इकॉनमी वाला काम किया हुआ, लेकिन लोग फ्री नहीं है वहाँ पे। कोई भी फ्रीली बात नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लगे, गवर्नमेंट कभी भी उसको वो कर लेती है। अब जैसे वो अली बाबा वाला था, उसका पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ, पता है कि नहीं? alibaba.com, वो अमेज़ोन की तरह ही था, काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई थी जानता हूँ, उसका कुछ इशू हाँ, बना था बिजनेस। हाँ। वो उसका ओनर ही गायब है, हम्म। ठीक है। तो वो उसका भी डिक्लाइन हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि लोग अब वहाँ से निकल रही है ना, कंपनीज निकल रही है वहाँ से, चीप लेबर के चक्कर में गए थे तो अब निकल रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी, अब गूगल वहाँ नहीं चलता, ट्विटर वहाँ नहीं चलता, बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने वो किया हुआ है। तो फ्री मार्केट में तो ये चीज़ नहीं होती ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई वो जो है ना सिस्टम, जो कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है, वो सब अब एमएसपी है, ये बहुत गंदी चीज़ है। अब एमएसपी जो देते हैं, अब सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ अभी किसानों को ये कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ये अरे भाई, वो किसान जो वहाँ, सबसे पहली बात तो एक तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, वो थे सारे ज़मींदार, किसान तो कहने के लिए है, ठीक है, वो ज़मींदार। और बल्कि यहाँ से छोटे छोटे किसानों से, वेस्टर्न यूपी से और एमपी से, क्या है ना कि छोटे छोटे जो किसान होते हैं, उनके अनाज खरीद के ले आके यहाँ पे एमएसपी पे बेचते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मंडी वाला सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, और छोटे किसान जो होते हैं वो सोचते हैं कि यार कहाँ लेके जाएंगे मंडी में, इतना खर्चा हो जाएगा फलान ढिमका। तो ये सब चीज़ें होती है। एमएसपी क्या है कि किसान का भी नुकसान ना हो, लेकिन अगर उसको फ़ायदा होगा तो उसका होगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको एमएसपी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो विन विन सिचुएशन है, ठीक है। अब मैंने शॉप करी है, ठीक है, मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना, मैं भी टैक्स पे करूँगा, वो तो टैक्स भी नहीं पे करेगा, किसान तो टैक्स भी नहीं पे करता, उसको तो टैक्स में भी रिबेट है। मैं अरे शॉप बात 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 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है ना। है, बात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है। बात कॉस्ट टू प्रोडक्शन नहीं है। फ्री मार्केट में क्या होता है ना कि भाई अब वो है किसी भी क्वालिटी का गेहूं उपजा मैं देंगे, ठीक है, किसी आप अपने एंगल से देख रहे हो यार, मैं बताता हूँ। देखो, हम्म हमने 1 बीघा धान हम्म किया, ठीक है, 1 बीघा खेत में लगाया, हम्म 14 क्विंटल हमारा हो गया, हम्म ठीक है ना। हम्म जब मैं उसकी सिंचाई, सीड्स, हम्म सब कुछ जोड़ लेता हूँ, हम्म ठीक है ना। हम्म तो जोड़ने के बाद मैक्सिमम रेट है 17-18 रुपए है ठीक है। धान का। नहीं, मार्केट अब में वो या एमएसपी की बात कर रहा है? एमएसपी बता रहा हूँ मैं। मार्केट में बता। मार्केट में तो 10 रुपए भी नहीं बिक रहा था। अब अच्छा। जाके रेट हमने 3 महीने भी धान रखा हुआ बोरे में भर के, हम्म कि जब रेट थोड़ा प्लस होगा तो देंगे। तो इस समय 14 रुपए रेट चल रहा है, हम्म एमएसपी से भी 4 रुपए।
हम्म सरकार को बोल दो भैया कि आप कह रहे हो एमएसपी दे रखी है हमने इतने पे, सभी पे तो नहीं दे रखी, सिर्फ धान और गेहूं पे दे रखी है ना। हम्म मेरा धान कोई सरकार खरीदने वाली नहीं है, मैं लेकर जाऊं हम्म तो वहां पे मुझे 6 महीने बाद पेमेंट मिलेगी। मैं क्या करेगी? मजबूर होकर मैं 14 रुपए में आप बेच दूंगा, क्योंकि अब उसको हम्म रखने की जगह नहीं है, बारिश आएगी तो भीग हम्म जाएगा। हम्म तो अब मैं 14 में भी बेचूंगा ना, तो जो हम्म मेरी लागत है ना, हम्म जितना मैंने लगाया है, हम्म तो सिर्फ मुझे उतना ही मिल रहा है। मेरी जो लेबर है ना, मैं अपनी लेबर नहीं जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, वही वही मेरा सरप्लस है। मैं हम्म वहां गया, अगर मैं किसी यही यही काम मैं किसी बंदे को हायर कर लेता हूँ, तुम मेरी खेती करो, तुमको मैं इसके बदले वो दूंगा, तो कुछ नहीं बचेगा। हम्म तो आपने सीड्स नहीं तो सीड्स महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई है। हम्म। आदमी तो किसान को जब फायदा ही नहीं होगा तो फिर बोएगा क्यों? अब मैं ये तो कह रहा हूँ फिर नहीं बोएगा वो। हम्म, ठीक है, वो नहीं वो बोएगा, वो नहीं कोई बोएगा। और काम करेगा। हाँ, वो कोई और काम करेगा ना फिर। यार कौन सा काम मेरी करेगा? बात, ये कोई खेत खाली बात छोड़ थोड़ी है, देगा? अगर मेरे को किसी काम में फायदा नहीं हो रहा तो मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं कोई नहीं और बता, काम मैं उस करूंगा। खेत में धान को छोड़ के कौन सा काम करूँ बताओ? भाई हम्म, अब यही तो बात है ना कि अब मैं पालने का ठेका थोड़ी कोई मैंने थोड़ी ले रखा है। यार अगर मान ले मेरे पास खेत है, मैं कोई और मैं वो धान नहीं उगाऊंगा, मैं सब्जी उगाऊंगा। नहीं नहीं बता। मैं मैं कोई मैं धान बोता था, मैं इस खेत को छोड़ के मैं क्या काम करूँ मैं? मैं क्यों बताऊं भाई, वो तू डिसाइड करेगा ना। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अब तेरे को मैं कैपिटलिज्म का ज्ञान दे ही देता हूँ। शॉर्ट में करिए, मुझे स्कूल जाना है, 5 मिनट बाद खत्म करते हैं। हाँ बोलो। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तो तेरा कहना ये है कि भाई उसको लेबर नहीं मिल रही, ठीक है, हम्म मतलब एक तरह से बस वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे रह गया अगर 14 रुपये में बेचता है तो। तू अपनी बात हम्म कर रहा है, ठीक है, मैं तेरी बात हम्म करता हूँ। कॉस्ट टू कॉस्ट में तूने बेचा 14 रुपये में, हम्म और तेरे को कुछ नहीं बचा। अब तू हम्म क्यों काम करेगा वो जिसमें तेरे को कुछ बच ही नहीं रहा? ठीक है, तेरे को अपनी लेबर नहीं मिल रही, तू नहीं करेगा वो काम, ठीक है, मत करो नहीं फिर, कर- कोई और काम करो। क्या काम करेगा? वो मैं क्यों बताऊंगा, वो तू डिसाइड करेगा ना यार। तू कमाएगा तो मेरे को थोड़ी देगा जो मैं तेरे को बताऊंगा। ज्योग्राफी भी है। यार क्या हर जियोग्राफी एक का है? ज्योग्राफिकल, हर एरिया का ज्योग्राफिकल जोन होता है। जिस एरिया में मेरा खेत पड़ता है, हम्म। वहां पर जब बरसात का सीजन आता है हाँ, तो पूरा पानी भर जाता है, वहां से अच्छा। पानी निकाल नहीं सकते। तो हम्म आप वहां पे दाल नहीं बो सकते, हम्म। ठीक है ना? हाँ। और आप ऐसी कोई चीज नहीं बोगे, आप कोई भी बोगे तो वो सड़ जाएगी। मेरा तो कहना मेरे सिर्फ पास ये है कि कोई भी किसी का ठेका क्यों लेगा? अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो अब यार हम, मेरे पापा गांव छोड़ के आए ना यहाँ पे, हाँ 40 साल से है ना, हाँ 50 साल से जो भी है, हाँ। तो किसी ने मेरे पापा का ठेका तो नहीं लिया था ना कि वो यार भी ऐसे तो कहते नहीं, वो भी कहते ना कि यार नहीं ऐसे नहीं मेरी ऐसे बात इज्जत सुन। देने लगे तो पूरे गांव वाले छोड़ के शहर में चले जाएंगे तो। हाँ तो ऐसे तो देख होता क्या है ना, ऑर्गेनिक चीज़ हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, खेती भी वैसे ऑर्गेनिक होनी चाहिए, लेकिन हम्म मैं कह रहा हूँ कि हमेशा कोई भी ग्रोथ है या कोई भी डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पापा या मेरे दादाजी को जब लॉस हुआ था, वो एक तरह से रोटी खाने के लाले पड़ गए थे, जहाँ वो मतलब गाड़ियों में घूमते थे तो रोटी खाने हम्म को नहीं थी उनके पास, ठीक है। अब वो अब वो कहते हैं कि भाई मेरा तो पैसा डूब गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मेरे को सरकार से वो चाहिए जी, खाना चाहिए, रहने का चाहिए, कपड़े का चाहिए, या अब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो अगर उसमें लॉस होएगा, लॉस जैसे मान ले मैं दुकान कर रहा हूँ, मान ले मैं पापा के टाइम में हूँ और मैंने अपनी दुकान स्टार्ट करी, ठीक है, अब दुकान का मेरा एक खर्चा है, किराया है, फिर एम्प्लॉई है, ठीक है। अब जी वो तो मेरा खर्चा है जो तू कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। यार मेरे सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग जैसे काम करते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर अलग से करता है। करते हैं ना तो वो ठीक है ना? गलत करते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह तुम्हारे रहा हूँ यार, देख मैन्युफैक्चरिंग में यार तू तुम्हारी कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ जाती सुन, है तो कॉस्ट की वो बात कर रहा है फर्क ना, होता है। मेरी भी एक कॉस्ट है ना दुकान चलाने की। अब 2 साल से मैं चला रहा हूँ वहाँ पे, 2 साल में मैंने पैसा डाला ही है, निकाला नहीं है अभी तक एक बार भी, ठीक है, तो मेरा नुकसान है ना। गवर्नमेंट ने क्या मेरे को एमएसपी दिया कि हाँ भी सपोर्ट करने के लिए बिज़नेस को सपोर्ट, खेती की जगह तो बिज़नेस रख ले, सपोर्ट करने के लिए हम दे रहे हैं इसको। अब मैं कहूँ जी मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो मैं दुकान क्यों करूँ? जैसे तू कह रहा है कि अगर फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो मैं खेती क्यों करूँ, मैं भी ये बात बोलूँगा तो गवर्नमेंट कहेगी मत कर भाई, मेरे को क्या है, तो वो चीज़ तुम पे क्यों नहीं अप्लाई होगी?
तो तुम पे भी होनी चाहिए। यार मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी किसी का ठेका क्यों लेगा। सर सारे अगर किसान अगर एक साल बंद कर देंगे ना तो सरकार औकात में आ जाएगी, लोग औकात में आ कोई जाएंगे। बात नहीं, फिर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो तू बात बोल रहा है ना, मैं भी वही कह रहा हूँ। अगर होता क्या है देख, जो प्राइस होता है ना वो तेरे को भी पता है, कौन इकोनॉमिक्स तूने पढ़ी है, सप्लाई और डिमांड के ऊपर अरे डिपेंड करता प्राइस है। तो अपने आप मिलेगा, अगर हम, मजबूरी है किसान की, उसके पास अब उसने अगली फसल बेचनी है, अगली फसल मैं पैदा यही करनी है, तो तो उसको पैसा मैं चाहिए। तेरे को यही कह रहा हूँ ना, सप्लाई और डिमांड के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है, पूरा ठीक है। सेक्शन पे वर्कआउट करेगा तभी होगा ना, एक आदमी से थोड़ी होगा वो। नहीं 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 भाई, देख सीधी सी बात है, मैं दुकान कर रहा हूँ, अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, ठीक मैं है। बात मेरे को समझ रहा हूँ नुकसान आपकी, होएगा तो मैं जैसे किसी से प्रॉफिट की क्यों बात लूँगा। करो, सारी चीज प्रॉफिट पर है, पर इन दोनों की चीजें क्यों फर्क है? नहीं यार, कोई फर्क नहीं है भाई, वो भी पैसे के लिए काम कर रहा है किसान। जो कहते हैं ना अन्नदाता अन्नदाता, कौन सा फ्री में देता है यार, बता मेरे को। कौन सा किसान फ्री में देता है? अन्नदाता काहे का है भाई, पैसे लेता है, अनाज देता है। अगर मेरी बात सुन, बात यही है ना, अब तूने वेट किया, तूने बोला 10 रुपये रेट था, हमने वेट किया रेट बढ़ेगा तब देंगे। तू कहता नहीं यार रेट कम में दे दो यार, लोगों को सस्ता मिल जाएगा। तूने क्यों नहीं कर दिया ये काम? तूने भी वेट किया ना कि रेट बढ़े, और तू अभी चाहता है कि और रेट बढ़े। क्यों चाहता है? ताकि उसका पैसा मिले, और वो पैसा मिलेगा तो तू क्या बांट देगा? नहीं भाई, ये वो चीजें तो कहा मेरी कि जो बात थोड़ा सुन, फिर है भाई, ये सहानुभूति वेट वाला कर। जो फैक्टर है ना, इसको छोड़ दो, और कुछ नहीं है। यही देश के लिए भी भला है और यही सबके लिए भला है। ये जो फैक्टर है ना कि हाँ फिर किसान क्या करेगा बेचारा, भाई किसान से तो टैक्स भी नहीं लिया जाता, ठीक है, चलो उसके ठीक है, बाद। कोई नहीं, इस पे आराम से चर्चा करेंगे फ्री होके, ठीक है। हाँ कर ले भाई, अपने पास तो पूरे फंडे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, फंडे क्लियर है कैपिटलिज्म के। पढ़ाई इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, लेकिन फंडे क्लियर है। चलो ठीक है। ठीक है।